जय हिंद दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और साइंस का आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो अंत तक देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते जाइए। तो आप सभी देखिएगा कितना प्रश्न आप सभी का सही होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के निर्जमीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ये जो भरा जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को। वायु का मुख्य घटक है, तो वायु का मुख्य घटक हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ये हरे पौधे से की जा सकती हैं ग्रीन हाउस। लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है किसके कारण? तो ऑक्सीजन के कारण लोहे को जंग लगता है। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणात्मक वाला कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइड जो है उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणात्मक वाला कोयला होता है एंथ्रासाइड। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो राइट आंसर हो जाता है कॉपर जिंक निकेल का। कॉपर जिंक निकेल का। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, तो राइट आंसर हो जाता है 24 कैरेट के बराबर होते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोकार्बन का पेट्रोलियम एक मिश्रण होते हैं। धातुओं की चमक का कारण होता है, तो धातुओं की चमक का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है एक्वा रेजिया जो है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायस एक कोलाइड है, तो पायस जो है ये एक द्रव में द्रव का पायस कोलाइड होते हैं। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5 तक होता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है सिल्वर जो है जर्मन सिल्वर में नहीं होते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। विकृतिक स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है, तो राइट आंसर हो जाता है जल के साथ विकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन 12 की एक घटक है? तो राइट आंसर हो जाता है कोबाल्ट। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, तो राइट आंसर हो जाता है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस होता है आर्गन। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती हैं? तो समुद्र के पानी से ये धातु मैग्नीशियम निकाली जाती हैं। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है, तो 0% होते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो होते हैं हाइड्रोजन से हल्की होते हैं।
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन से हैं? तो एसिटिलीन जो है फलों को पकाने के लिए कृत्रिम गैस प्रयुक्त होते हैं। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो राइट आंसर हो जाता है एल्यूमिनियम का माणिक और नीलम ऑक्साइड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है, तो बारूद एक मिश्रण किसका होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। निम्नलिखित में से मीठी शर्करा कौन सी है? तो मीठी शर्करा जो होता है फ्रुक्टोज होता है मीठी शर्करा। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया होती है, तो साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया साबुनीकरण होते हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्री जल को आसवन की प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो टेट्राफिनाइल एथिलीन कहते हैं। एमोनेल एक मिश्रण है, तो एमोनेल एक मिश्रण है, राइट आंसर हो जाता है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो राइट आंसर हो जाता है यूरेनियम का। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होते हैं। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है, तो राइट आंसर हो जाता है U235 जो है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है कैडमियम। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से पैदा होती है। मोमबत्ती एक मिश्रण होता है, तो मोमबत्ती एक मिश्रण पैराफिन मोम और स्टीएरिक एसिड का होते हैं। 5% जल वाले एथनॉल को कहते हैं, तो ये परिशोधित कहते हैं 5% जल वाले एथनॉल को। पीतल एक एलाय है, पीतल एक एलाय जो है ताम्र और जिंक का पीतल एक एलाय बनते हैं। गैस का घनत्व अधिकतम होता है किसके कारण? तो गैस का घनत्व कम तापमान उच्च दाब पर होते हैं। एल्यूमिनियम का मुख्य एक्स है, तो आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम जुड़ने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्कारेजिया आयतन में 1:3 मिश्रण होते हैं, तो सांद्रण नाइट्रिक एसिड और सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा है क्या है? तो यह जो है 3 से 4% वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है अपशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट का धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में। तो यहाँ तक वीडियो आज दोस्तों 50 क्वेश्चन है, तो ज़रूर बताइए 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सबका सही हुआ। तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।